अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरमा, सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाक भारत कशीदगी के हवाले से। जिस तरह भारत ने जारहियत की पाकिस्तान पे और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान ने जिस तरह पीस के लिए, खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा किया है, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? और पाकिस्तान की जो अमन के लिए कोशिशें हैं, इसको आलमी बरादरी में जो है पाकिस्तान का अच्छा इमेज गया, आप इसको किस नज़र से देखती, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि मुझे भी अपने प्रोग्राम पे लिया। देखिए, जो अमन है वो सबकी जरूरत है जी और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये हम पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह सबको पता है एक एटमी ममालिक है। सही। और आज अमेरिका में भी जो उसके नॉन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके कॉन्फ्रेंसेस हो रहे और इस चीज पे गौर हो रहा है कि अगर इधर एटमी जंग छिड़ी तो उसके असरात क्या अमेरिका तक आएंगे, और ये कंफर्म है कि उधर तक उसके ताबकारी के असरात जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त दोनों मुल्कों के लिए जरूरी है कि वो अमन से रहे, क्योंकि दोनों एक एटमी ममालिक है और ये पूरी दुनिया के लिए भी जरूरी है। दूसरा जो अहम इशू है, अगर आपको मैं मिसाल दूं कि तालिबान पे या अफगानिस्तान पे पूरी दुनिया के जो सुपर पावर है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल मुल्क है, उसने जंग मुसल्लत की, लेकिन वो जंग के जरिए उस मसले को हल ना कर सके। आखिरकार उनको तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठना पड़ रहा है आज। तो अगर अमेरिका तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर सकता है तो फिर क्यों ना भारत भी पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे? अगर जंग मसाइल का हल नहीं, क्योंकि कोई भी जंग आप ले ले अभी तक किसी मसले को हल ना कर सका, तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला उधर से हल हो सकता है, जंग के जरिए हल हो सकता है। दूसरा जो इससे क्या एक फायदा हुआ है जो मेरी नजर में, वो ये हुआ है कि जो कश्मीर का इशू है, जो बेसिक इशू है इस खित्ते की अमन के लिए, उसको जितना इंडिया दबा रहा था और उसको पसीपुश्त करने के लिए उधर जो उनकी जुल्म और बर्बरियत जारी थी, उससे तवज्जो हटाने के लिए जो पाकिस्तान पे इल्जामात हो रहे, वो इशू दुनिया के सामने आ गया है। दुनिया को पता चल गया है कि जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं होगा इस खित्ते में अमन नहीं आ सकता। तो मेरे ख्याल में ये एक फायदा हुआ कि जो कश्मीर में का जो मसला है वो दुनिया के सामने आ गया कि, और जो शिमला कॉन्फ्रेंस से हमारा बायलैटरल एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम इसको हल करेंगे, दुनिया को अब समझ आ जाना चाहिए कि ये इंडिया बायलैटरल इसको हल नहीं कर रहा जब तक इसमें कोई दूसरे ममालिक का मतलब हिस्सा ना ले, थर्ड पार्टी उसमें ना बैठे। तो ये एक अच्छी दुनिया को पैगाम गया है, और जो भारत का चेहरा है वो बेनकाब हुआ है कि वो खित्ते में कितनी बदअमनी फैला रहे है, उसका बेसिक वजह कश्मीर का मसला है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो ममालिक इंडिया पे असर रखता है या जो अमन चाहते हैं, उनको चाहिए कि इस मसले में आगे आए, कश्मीर के इशू पे भी और खित्ते में अमन के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में अमन के लिए इस मसले को भी हल करे और इंडिया को मुज़ाकरात के लिए बिठाया जाए।